स्टूडेंट्स, आज हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट के अंदर किस तरह से वाटर मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, फूड मटेरियल जो कि लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस में बनता है वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट होगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पेड़ पौधे एक से दूसरे स्थान चल नहीं सकते, जड़ों के द्वारा वो वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो प्लांट के अंदर दो प्रकार के टिश्यू रहते हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जाइलम की जो टिश्यू है वो उसमें 4 प्रकार की सेल रहती हैं, जाइलम ट्रैकिड, जाइलम बेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। तो जाइलम ट्रैकिड और जाइलम बेसल्स हैं, ये मिट्टी में से मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं और पौधे में ऊपर की ओर प्रदान करती हैं। और फ्लोएम में 4 प्रकार के सेल रहते हैं, फ्लोएम सीड ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। ये चारों आपस में मिलकर जो भी पौधे में पत्तियां फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन बनाती हैं वो पौधे के दोनों तरफ पहुंचाती हैं। एक बात ध्यान रखने योग्य है कि रूट्स जो कि जाइलम के द्वारा ओनली अपवर्ड डायरेक्शन होता है, केवल एक दिशा में, केवल ऊपर की ओर ही डायरेक्शन होता है, जबकि फ्लोएम में ऊपर और नीचे दोनों तरफ बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। हम यह बात करते हैं कि पानी ऊपर चढ़ता कैसे है। तो आपने देखा होगा जब भी कोई लैंप जलता है तो उसमें जो तेल रहता है वो कैपिलरीज के द्वारा ऊपर की ओर चढ़ता चला जाता है। ऊपर जिस तरह से जो तेल जलता जाता है तो एक खिंचाव नीचे की ओर महसूस होता है, नीचे की ओर उत्पन्न ये दबाव, ये खिंचाव बल सक्शन प्रेशर कहलाता है, जिसके द्वारा तेल लैंप में ऊपर चढ़ता है। इसी प्रकार पौधों में भी एक ट्रांसपिरेशन नाम की प्रोसेस पाई जाती है। पौधों का पत्तियों के द्वारा जो स्टोमेटा रहते हैं छोटे छोटे, उनके द्वारा लगातार पानी का एवोपरेशन होता है। ये एवोपरेशन होने के कारण नियर बाई जो सेल रहती है, नियर बाई जो लीफ रहती हैं, नियर बाई टिश्यू रहते हैं, वो पानी को अपने खींचने के लिए नीचे की ओर दबाव डालते हैं। नीचे से और नीचे वाली सेल की को दबाव मिलता है, जिससे वो पानी ऊपर की ओर खिंचता चला जाता है। इस प्रकार के फोर्स को ट्रांसपिरेशन पुल फोर्स कहते हैं। देखिए यहाँ ध्यान से, ये लीफ है, लीफ में जब ये जो सेल है, ठीक है, ये जो सेल हैं, जब वाटर इवोपरेट होगा तो वाटर इवोपरेशन से क्या होता है, वाटर इवोपरेशन से ये सेल का पानी भाप बन के ऊपर की ओर उड़ जाता है। तो ये पानी जो है वो इस तरफ खींचेगा, क्योंकि यहाँ जगह खाली हो गई, यदि पानी नहीं पहुँचेगा तो ये सेल जल जाएगी। अब जब ये खाली हो जाएगी तो यहाँ से ये पानी इधर ऊपर की ओर, इस तरह ऊपर से प्रेशर बनता हुआ नीचे की ओर जाता है और नीचे से पानी ऊपर की ओर खिंचता चला जाता है। इस प्रकार के फोर्स को हम ट्रांसपिरेशन पुल फोर्स कहते हैं। प्लांट्स के अंदर दूसरी चीज़ है कैपिलरी। एक फोर्स होता है जिसको हम कह सकते हैं एडेसिव फोर्स। पानी और पानी या सेम मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले फोर्स को एडेसिव फोर्स कहते हैं। तो ऊपर वाले जो पानी मॉलिक्यूल हैं नीचे वाले पानी मॉलिक्यूल को ऊपर की ओर खींचते हैं। दूसरा फोर्स होता है कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स दो विपरीत वस्तुओं के बीच लगने वाला फोर्स है। तो उसमें भी पानी जाइलम सेल्स को, जाइलम बेसल्स को जाइलम ट्रैकिड से लगा हुआ ऊपर की ओर खींचता है। तो कोहेशन टेंशन थ्योरी, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, कैपिलरी थ्योरी, एडेसिव कोहेसिव फोर्स, ये सब मिलकर क्या करते हैं, पानी को ऊपर की ओर खींचते हैं। पानी के साथ साथ क्या होता है, मिनरल्स भी जो पानी में डिजॉल्व रहते हैं वो भी अगेंस्ट ग्रेविटी के ऊपर की ओर खींचते चले जाते हैं। हम और आप ये तो जानते हैं पानी बहुत ही महत्वपूर्ण है प्लांट के लिए और एनिमल के लिए भी। फिर ये इतनी अधिक मात्रा में ट्रांसपिरेशन के रूप में पानी का लॉस क्यों करते हैं, क्योंकि बिना ट्रांसपिरेशन पुल के नीचे से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब हो भी नहीं सकते। इसलिए ट्रांसपिरेशन को एक एसेंशियल एविल भी कहा जाता है। ये है तो बुराई लेकिन एसेंशियल है। एसेंशियल एविल बुराई तो है क्योंकि पानी बहुत महत्वपूर्ण है और उसी का नुकसान हो रहा है। तो बुराई होने के बाद भी पानी को स्टोमेटा के द्वारा बाहर की ओर ट्रांसपिरेशन किया जाता है, ताकि नीचे की ओर ये फोर्स लगे और पानी ऊपर की ओर लगातार चढ़ता चला जाए।
ये फिगर आप देखिए, प्रोवाइड दैट द प्लांट हैज़ एन एडुकेट सप्लाई ऑफ वाटर, द वाटर विच इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा इज रिप्लेस्ड बाय वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल्स इन द लीफ। एवोपरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सेल ऑफ ए लीफ क्रिएटेड सक्शन विच इज पुल वाटर फ्रॉम द जाइलम सेल ऑफ द रूट। Thus transpiration help in the absorption and upward movement of water and minerals। इस तरह से ये दो काम करते हैं पानी, एक तो प्लांट का जो बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन करते हैं, दूसरा क्या करते हैं अपने अंदर मिनरल्स को घोलकर पानी पेड़ के सभी हिस्सों में पहुंचाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस ये किसके द्वारा होता है, ये होता है फ्लोएम के द्वारा। फ्लोएम में जो सीड ट्यूब कंपेनियन सेल हैं उनके द्वारा ये ऊपर और नीचे बाई डायरेक्शनल मूवमेंट के द्वारा पत्तियों में बना हुआ भोजन एक से दूसरे स्थान पर मूव करता है। इस तरह से आपने जाइलम और फ्लोएम दोनों के बारे में पढ़ा। आशा है कि आप इसको अच्छे से एक बार और पढ़ेंगे। और ध्यान रखिए, दो प्रकार की चीज़ें रहती हैं। यदि पानी की मात्रा नीचे ज़्यादा है तो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा पानी ऊपर की ओर चढ़ता जाएगा, और यदि कम है तो फिर ऑस्मोसिस अगेंस्ट ग्रेविटी के ऊपर की ओर एटीपी के द्वारा खर्च करके एनर्जी और हम पानी और मिनरल्स को ऊपर की ओर खींचते हैं। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।